अगर सरकार कानून और न्यायिक व्यवस्था का माहौल उड़ाकर बुलडोजर से किसी का घर तोड़ रही है और अदालत की तरफ से इनको फटकार लगाई जाती है, तो ये न्यायिक व्यवस्था में भी दखलंदाजी करने से नहीं चूकते। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ हरियाणा सरकार की और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की। और ये जो मैंने शुरुआत में कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि एक खबर सामने आने के बाद लोगों का ये कहना है। दरअसल हरियाणा के नूंह और मेवात में हुई हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के घरों और दुकानों को अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ने का आरोप जो है सरकार पर लगा और ये जो मामला है हाई कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था दोस्तों, और ये कार्यवाही एक समुदाय विशेष के खिलाफ लगती है, ऐसा कहा गया था हाई कोर्ट की तरफ से। इसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से बुलडोजर कार्यवाही को रोकने का भी आदेश दे दिया गया था और कहा था कि आगे सुनवाई हम करेंगे। साथ ही अगली सुनवाई के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार को बाकायदा नोटिस भेजा गया था कि आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया। अब खबर ये आ रही है कि सुनवाई से पहले उन जजों की बेंच को बदल दिया गया है। पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। मोदी सरकार के खिलाफ कोई फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सरकार संसद में नया कानून ले आती है। ऐसे तो 2 कानून अभी तक आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए। यहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने नूंह हिंसा मामले में बुलडोजर कार्यवाही पर हरियाणा की खट्टर सरकार से सवाल पूछे थे दोस्तों। तो खबर ये आती है कि रातों रात बेंच के 2 जजों का ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हाँ, जस्टिस GS संधवालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन, ये वो 2 जज हैं जिन्होंने हरियाणा मामले में सरकार के आगे सवालों की कतार लगा दी थी कि आखिर आपने ये क्यों किया। अब हमें नहीं पता दोस्तों कि नूंह मामले में फैसला सुनाने की वजह से उनका ट्रांसफर हुआ है या कोई और वजह रही थी, ये बात तो अब सामने नहीं आई है अब तक। लेकिन 11 अगस्त को इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी और उससे पहले देर रात बेंच से 2 जजों का ट्रांसफर करना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और उसको लेकर बाकायदा लल्लन टॉप ने खबर छापी है जो आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल, इनकी जो बेंच है अब वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था। कोर्ट ने इस जारी करते हुए नोटिस में अपने आदेश में ये कहा था कि मुद्दा ये भी है कि क्या कानून व्यवस्था के आड़ में किसी एक खास समुदाय की इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और क्या राज्य सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रही है, यानी एथनिक क्लेंजिंग की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा था कि बिना किसी नोटिस के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। जाहिर है, देखिए, कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराया जा रहा है, ये कहा गया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। और ये जो बेंच ने कहा था, इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि हरियाणा में जो बुलडोजर कार्यवाही सरकार की तरफ से शुरू की गई थी उस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का चाबुक चल गया है और वो जो कार्यवाही है वो रुक गई थी। अब इस पूरे मामले में क्या फैसला सामने आएगा ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन ये जो हुआ है कि बेंच को बदल दिया जाता है रातों रात, क्या वाकई में इसमें सरकार की दखलंदाजी हो सकती है या फिर नहीं, इस पर अभी फिलहाल प्रश्न चिन्ह बरकरार है, क्योंकि कारण सामने नहीं आया है कि आखिर दोनों जजों को हटाया क्यों गया। लेकिन उन्हीं दोनों जजों को हटाना जिन 2 जजों की तरफ से टिप्पणी की गई इस पूरे मामले में, हरियाणा सरकार से सवाल पर सवाल किए गए, सवाल पर सवाल हरियाणा सरकार पर दागे गए, उन 2 जजों का ही ट्रांसफर करना ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और ये गौर करने वाली बात अपने आप में कई सवाल जो है खड़े करती है, जिसके जवाब सरकार से मांगे जा रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा दोस्तों कि इन दोनों जजों का ट्रांसफ़र करने की जो वजह है वो क्या रही, वो कुछ भी हो सकती है। देखिए, अब न्यायिक व्यवस्था में जानकारी नहीं होती कई चीज़ों की हमें कि आखिर किन वजहों से ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या वजह रही होगी। लेकिन 11 अगस्त को सुनवाई होने वाली थी और 10 अगस्त की रात को ये फैसला लिया गया है, ये बताया जा रहा है। जैसा खबरें जो है कहती है वो हम बता रहे हैं आपको। हरियाणा में नूंह और मेवात में जो हिंसा हुई
वो किस तरीके से देखते ही देखते पूरे हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में फैल गई, ये बात आप अच्छी तरीके से अब तक जान गए होंगे। उसके पीछे कौन कौन हो सकता है या किस किस का नाम आ चुका है, किस किस पर आरोप लग रहा है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सरकार निष्पक्ष कार्यवाही कर रही है कि नहीं, इससे जुड़ी तमाम खबरें जो सामने आई वो हमने आपके सामने रखी है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।